जय मसीह के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज जिस संदेश को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ऐसा हो सकता है कि ऐसे संदेश आपने अपने जीवन में पहले भी कई बार सुने हो, पर फिर भी आज इस संदेश के जरिए परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि अगर आप इसे अंत तक सुनेंगे तो आप इस संदेश के साथ रखी हुई आशीष को भी ज़रूर पाएंगे। इसलिए कृपा करके बिना स्किप किए और बिना इस वीडियो को आधे अधूरे छोड़े इसे पूरा देखिएगा। प्रियो, क्या आप पाप से मोहब्बत करते हैं और यीशु से भी? नहीं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यीशु पाप से घृणा करता है, क्योंकि पाप भी के कारण उसके और हमारे बीच दूरियां होती है। हमारे जीवन का पाप हमारे जीवन में यीशु की जगह ले लेता है। इसलिए यीशु हमारे जीवन में अपनी जगह बनाने के लिए पाप को बाहर निकाल फेंकता है, जैसे उसने मंदिर में किया था। जो वहाँ पर व्यापार कर रहे थे उनके साथ, बिल्कुल वैसे ही वो आज भी अपने मंदिर में करता है, जिसमें वो रहना चाहता है, जो कि आप और मैं हैं। आप यीशु के साथ कोई भाव तोल नहीं कर सकते हैं कि यीशु, मैंने सब पाप को छोड़ दिया है, पर ये कोई एक पाप जो है वो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, उसे रहने दे। मैंने ड्रिंकिंग छोड़ दिया है, मैंने स्मोकिंग छोड़ दिया है, झूठ बोलना छोड़ दिया है, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना, उसकी निंदा करना छोड़ दिया है। व्यभिचार में भी मैं नहीं हूँ। अश्लील बातों को देखना छोड़ दिया है, उसके बारे में सोचना छोड़ दिया है। पर एक बात से मैं दूर नहीं हो पा रहा हूँ या दूर नहीं हो पा रही हूँ। किसी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और अब भी करते जा रहा है, और मैं उसे माफ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, और ना ही करना चाहता हूँ। तो अगर आप ऐसी सोच, ऐसी नफरत के साथ हैं, तो परमेश्वर ये भी कभी नहीं चाहेगा कि आप इस सोच के साथ, इस नफरत के साथ रह जाएं, क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपके और उसके बीच की दूरी बढ़ाने वाली किसी भी बात को नहीं चाहेगा कि वो आपके भीतर रहने पाए। क्योंकि नफरत करना, किसी से किसी को माफ ना करना भी एक ऐसा पाप है जो आपको उससे दूर कर देगा। क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाए जाने से लेकर क्रूस पर चढ़ा दिए जाने तक उसने अपने आप को पूरी तरह से दे दिया था, आपके और मेरे लिए। उसकी दाढ़ी नोची गई प्रियो, उसके पीठ को कोड़ों से छलनी कर दिया गया, उसके सर पर रॉड से कई बार मारा गया, कांटों का मुकुट उसके सर पर इस तरह रखा गया कि उस मुकुट से निकले हुए कांटे उसके सर के अंदर तक चुभ जाए, और उसका ठट्ठा किया गया और उसके मुंह पर थूका गया। ये सब कुछ वो सहता रहा चुपचाप, सिर्फ हमारे बारे में सोचते हुए सह रहा था। फिर हमारे नाम का क्रूस उसे इतनी बुरी तरह से घायल होने के बावजूद उठाने के लिए मजबूर किया गया, और गुलगुता नामक स्थान तक ले जाने के लिए उसे मजबूर किया गया। वो इतना घायल था प्रियो, उसे इतना बोझ तब भी उठाने के लिए मजबूर किया गया। और उसी क्रूस पर, जिस पर आपका और मेरा नाम लिखा था, उस परमेश्वर के बेगुनाह मेमने को, हमारे यीशु मसीह को चढ़ाने के लिए छोड़ दिया गया। उसके कपड़ों तक को उतार लिया गया, सिवाय एक अंगूछा उसके बदन पर छोड़ा था, बाकी उसके कपड़े तक उन लोगों ने आपस में बांट लिए थे चिट्ठियां डालकर। और उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई, यहाँ तक भी उनका मन न भरा, और उसकी पसलियों में उन्होंने भाला घोंप दिया, वहां से खून और पानी बह निकला। प्रियो, ये सब कुछ सहता रहा वो, और ये सब कुछ सहते हुए भी उन्हीं लोगों के लिए उसने प्रार्थना की जो उसके साथ ये सब कुछ कर रहे थे।
और कहा, ए पिता, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसा परमेश्वर कैसे ये चाहेगा कि आप और मैं किसी से नफरत करके, किसी को माफ ना करके उस उद्धार से वंचित रह जाए, उस परमेश्वर के साथ मेल से वंचित रह जाए, जिसके लिए उसने ये सब कुछ सह लिया जो हमें सहना था। इसलिए वो कभी भी हमारे और अपने बीच में दूरी आने वाले किसी भी पाप को जो हमारे अंदर है निकाल बाहर फेंकना चाहता है। अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसे पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है, हर कीमत चुकाने के लिए तैयार होता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई हमें पाने के लिए। अब सवाल ये है कि क्या आप सचमुच में यीशु से प्यार करते हैं? अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो पाप से नफरत करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्यार करता है और उन्हें पाप से छुड़ाकर अपनी धार्मिकता देता है। पर पाप से यीशु नफरत करता है। तो प्रियो, एक प्रेमी की तरह लड़िए अपने भीतर के छुपे हुए पापों से, अपने प्यार यीशु को पाने के लिए, और निकाल बाहर फेंकिए उन बातों को अपने अंदर से जो आपको आपके यीशु से दूर करती है। और यकीन मानिए, इस लड़ाई में आप अकेले नहीं रहेंगे। यीशु अपने अनुग्रह से आपको भर देगा और आप हर लड़ाई जीतेंगे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और प्यार से। अगर इस संदेश के माध्यम से परमेश्वर ने आपसे जरा भी बात की हो तो इसे जरूर दूसरों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी आशीषित हो। परमेश्वर आपको सदा आनंदित रखे। जय मसीह की।